आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत की पूजा सामग्री। जितिया का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले 7 पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती हैं। चलिए आइए देख लेते हैं जितिया व्रत के लिए हमें किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूजा के लिए सबसे पहले हमें लेनी है लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना है लाल या पीला वस्त्र। जीवित पुत्र का व्रत में चील, सियारिन और जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। इन तीनों को, जीमूत वाहन, चील, सियारिन को आप चाहें तो मिट्टी से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो सुपारी के रूप में भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। मैंने मिट्टी से पिंडी रूप में जीमूत वाहन, चील, सियारिन बनाई है। आप चाहें तो प्रॉपर आकृति भी बना सकते हैं, वरना आप पिंडी के रूप में भी बना सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा की जाती है किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती है, तो हमें नदी या तालाब का स्वरूप मान करके इसमें कलश स्थापना भी करनी होती है। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश लेना है। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर इस तरह का पीतल का भी ले सकते हैं। अब हमें कलश पर लगाने के लिए लेने हैं आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते। कलश में डालने के लिए हमें गंगा जल भी लेना है। अब हम पूजा के अन्य सामग्री देख लेते हैं। चौकी पर हमें स्थापना करने के लिए गणेश जी की मूर्ति चाहिए होगी, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हमें सभी को तिलक करने के लिए चंदन, कुमकुम और रोली लेनी है। अब हम पूजा के लिए कुछ अक्षत भी लेंगे और सभी भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए लेंगे मौली, और कलश के कंठ में बांधने के लिए भी हमें मौली की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें इत्र लेना है सभी को लगाने के लिए। 2 जनेऊ लेंगे, एक जीमूत वाहन भगवान को अर्पित करने के लिए और एक जनेऊ हमें गणेश जी को अर्पित करने के लिए चाहिए होगा। कलश में डालने के लिए हमें एक हल्दी, सिक्का और सुपारी लेनी है, और हमें सभी भगवान को दक्षिणा स्वरूप अर्पित करने के लिए कुछ पैसे भी लेने हैं। एक हमें कलश पर रखने के लिए दीपक लेना है। हम पूजा में दीप कलश की स्थापना करेंगे और आप चाहें तो कलश पर नारियल की भी स्थापना कर सकते हैं। यदि आप कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको एक चटाव वाला नारियल भी लेना है। एक कलश हमें जल के लिए लेना है। इस कलश में जल भर करके हम भगवान जी के पास रखेंगे। जीवित पुत्र का व्रत में सोने चांदी की जितिया बनाई जाती है। यदि आपके पास सोने चांदी की जितिया है तो आप वो रख लीजिए। यदि आपके पास सोने चांदी की जितिया नहीं है तो आप इस तरह की डोरा से भी जितिया बना सकते हैं। यह जितिया लाल और पीले डोरे से बनाई जाती है। जितिया का ये डोरा मार्केट में भी मिलता है, तो आप ये जितिया का डोरा मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं और इस डोरे की भी हमें पूजा करनी होती है। साथ ही हमें भीगे हुए काले चने लेने हैं, एक धूप बत्ती लेनी है। जीवित पुत्र का व्रत में पूजा के लिए मीठे आटे से भोग बनाया जाता है। आप गुलगुला, ठेकुआ या फिर पिटौआ कुछ भी बना सकते हैं। मैंने गुलगुला बनाए हैं। अब हम एक माचिस लेंगे दीपक जलाने के लिए। मैंने आरती के लिए कपूर और कपूर आरती ली है। आप आरती के लिए अलग से घी का या फिर तिल के तेल का दीपक भी बना सकते हैं। अब हमें लेनी है कुछ पान के पत्ते या फिर तोरई के पत्ते, जैसे झींगली के पत्ते भी बोला जाता है। यदि आपको झींगली के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पान के पत्ते पर भी जीमूत वाहन, चील, सियारिन की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही गणेश जी के लिए हमें दुर्वा भी लेनी है, और फलों में आप कोई भी फल ले सकते हैं। मैंने खीरा, सेब और केला लिया है। अब हमें पूजा के लिए कुछ फूल भी लेने हैं। मैंने गेंदा के, गुलाब के और जो सफेद जैस्मिन के फूल आते हैं वो लिए हैं। आप कोई भी फूल पूजा के लिए ले सकते हैं। आई होप जितिया जीवित पुत्र का व्रत की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।